पूरी तरह से आज़ाद भारत की सबसे असफल सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। आम जो रोजमर्रा के उपयोग की चीज़ें, इनका सबका दोगुना रेट हो गया है। बेरोजगारी पिछले 45 साल के न्यूनतम स्तर पर है। हक मारा जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। जनता अपने हितों के संरक्षण के लिए मतदान करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र आज हम फतेहपुर आए हैं। फतेहपुर के गांवों से गुजरते हुए शहर में आए हैं और अब यहाँ हम फतेहपुर नगर पालिका के चेयरमैन, जो वर्तमान चेयरमैन हैं राजकुमार मौर्य साहब, जो प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं और तमाम लोगों के सहयोग के लिए इन्होंने अपना जीवन लगाया है। आज हम उनसे जानेंगे कि फतेहपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र कौन सी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ क्या स्थिति है। देखिए, ऐसा है, ये फतेहपुर की धरती है, हमारे दोआबा की धरती है। यहाँ मुद्दों पर चुनाव होता है और ये चुनाव जो 2024 का होने जा रहा है, ये आम जनता के हितों की बात को लेकर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हमारे जनपद में महंगाई बेशुमार है और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार द्वारा उत्पीड़न विपक्ष के नेताओं का किया जा रहा है, उसकी भी चर्चा हमारे फतेहपुर में जन जन तक गलियों में पहुंच रही है। तो ये चुनाव मुद्दों पर होने जा रहा है और मुद्दा ही विषय वस्तु होगी इस चुनाव की। तो क्या मुद्दे हैं जो आप उठाएंगे? मुद्दा आप केंद्रीय सरकार की असफलता पूरी तरीके से ले लीजिए। पूरी तरह से आज़ाद भारत की सबसे असफल सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 1952 में प्रथम चुनाव हुआ, तब से आज तक की सबसे नाकाम और असफल सरकार है। जो कमाई हमारी पिछली सरकारों ने की, उसको इस सरकार ने पूरी तरह से गंवा दिया है। चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, हर तरीके से असफल है सरकार। आज बेरोजगारी पिछले 45 साल के न्यूनतम स्तर पर है। भ्रष्टाचार में आप जब देखेंगे तो किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर जो आया है, वो मुझे लगता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होगा जिस वक्त इसकी जांच होगी। इसके अलावा पीएम केयर फंड के संबंध में जब देखेंगे, जिस प्रकार से तथ्यों को छुपाया जा रहा है, आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत उसको नहीं लाया जा रहा, तथ्यों को क्यों छिपाया जा रहा है, ये सारे विषय जनता के समक्ष हैं और जनता जागरूक है, हर चीज़ को समझ रही है। जनता विषयों से भटकने वाली नहीं है। अपने मुद्दों पर चुनाव होगा और जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, उसी पर मतदान होगा। एक सवाल ये है कि जैसे जैसे शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है, देहातों की भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो फतेहपुर जो लोकसभा सीट है उसमें देहात और शहरों के बीच का जो तालमेल है समस्याओं को लेकर, वो क्या है और कैसे आप लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे? देखिए, यहाँ ग्रामीण अंचल ज़्यादा है और ये शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की धरती है, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की धरती है और 1857 के क्रांति के जो पुरोधा हैं, हमारे जोधा सिंह अटैया, ठाकुर दरियाव सिंह, डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्ला, ये हमारा जो जनपद है ये शहीदों की धरती है। बावनी इमली, आप उधर से आए होंगे तो आपने देखा होगा, सन 1857 की जो क्रांति है उसमें यहाँ विशेष योगदान रहा है। तो ग्रामीण अंचल ज़्यादा है, शहरी एरिया कम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो समस्याएं हैं, महंगाई, जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी सन 2014 में कि अब की बार महंगाई की मार और क्या क्या जो जुमले उछाले गए थे, आज हालात ये हैं कि जनता की आम उपयोग की छोटी सी छोटी चीज़ें जो हैं, आप छोटी सी चीज़ को उठा लीजिए, खाने पीने की चीज़ों से लेकर के
आम जो रोजमर्रा के उपयोग की चीज़ें हैं, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी, जो भी चीज़ें हैं, इनका सबका दोगुना रेट हो गया है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि जैसे चुनाव आमतौर पर मैनेज तब होता है जब कन्वेंशन का समय लगभग बीत गया होता है 2-3 दिन पहले, और उसमें एक पक्ष ये है राशन का। जहां हम जा रहे हैं वहां राशन को लेकर तमाम सारे लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी है कि हमको राशन मिलेगा। तो वो आपकी गारंटी जो है, इंडिया की गारंटी जो है, उसमें कांग्रेस की गारंटी आई, अखिलेश जी की गारंटी क्या है? यहाँ से मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। आप जिस 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, उसमें है क्या? 5 किलो राशन को आप जरा सा एक औसत निकाल लीजिए कि प्रति व्यक्ति पर डे कितना राशन आता है। कैसे किसी व्यक्ति का जीवन उस लगभग 170-72 ग्राम जो आता है प्रतिदिन, उससे क्या उसका जीवन यापन हो पाएगा? तो 5 किलो राशन कोई विषय नहीं है, और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। उसका हक मारा जा रहा है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य खतरे में है। इन विषयों को जनता देखेगी। हर व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता, चाहे वो ग्रामीण अंचल का हो या शहरी अंचल का हो, वो सब बाहोश है और समझदार है। वो अपने हितों को समझता है और हितों को संरक्षण के लिए ही इस चुनाव में वो मतदान करेगा। आखिरी सवाल ये है कि महिलाओं के मुद्दे पर जो है, ख़ासतौर से महिलाएं जो कि हर स्तर पर जो है द्वैत का शिकार हैं और महंगाई की भी सबसे ज़्यादा शिकार हैं। घर को चलाने का जो जिम्मा उनके कंधे पर है। महिलाओं को लेकर किस तरह की योजनाएं आपको लगता है कि कहनी चाहिए, जिससे कि महिलाओं का बड़ी संख्या में वोटर हैं? पिछले चुनाव में तो महिलाओं का एक तरह से उनका योगदान है भाजपा सरकार बनने में, उसके लिए मोदी जी ने स्पेशली उनको थैंक्स कहा था। तो महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, ऐसा है, आप लगातार सुन रहे होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आधी आबादी की बात कर रहे हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है। और ये हम नहीं, ये डाटा बोल रहा है। दूसरी चीज़, महंगाई जो है खाद्य सामग्री से लेकर के जो भी छोटी छोटी चीज़ों पर पड़ती है, उसकी सबसे ज़्यादा मार महिलाओं पर पड़ती है, चूँकि उनको घर चलाना पड़ता है। तो महिलाएं पूरी तरह से प्रताड़ित हैं और इनके झूठे और खोखले वादों को समझ चुकी हैं। ये जो 2024 का चुनाव है, ये पूरी तरह से 24 का चुनाव पिछले 2014 और 2019 के चुनाव से बिल्कुल भिन्न होगा। बहकावे और भटकावे में लोग नहीं आएंगे। चुनाव मुद्दों पर होगा और मतदान भी मुद्दों पर होगा। जनता अपने हितों के संरक्षण के लिए मतदान करेगी और परिवर्तन होगा, और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।